दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क के फेमस न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा की साइकिलिंग के दौरान गिरने से कमर की हड्डियां टूट गई थी। डॉक्टर ने बड़ा ऑपरेशन करने की बात कही। दर्द कुछ ऐसा था कि दिन की 22 पेन किलर लिया करते थे, लेकिन इनके बावजूद उन्होंने ऑपरेशन करवाने से साफ इनकार कर दिया था। परिवार वालों से लेकर रिश्तेदारों तक सबने खूब विरोध किया, लेकिन इन सब के बावजूद वो नहीं माने और सेल्फ हीलिंग से मात्र 1 महीने के अंदर खुद को पूरी तरह से ठीक कर दिया और अपने पैरों पर खड़े होकर सबको चौंका दिया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इस फेमस न्यूरोलॉजिस्ट ने खुद को बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कैसे किया? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दरअसल जो डिस्पेंजा एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्हें तंत्र विद्या की अच्छी जानकारी थी। ऐसे में वो अपना इलाज दवाइयों की मदद से करें, ये बड़ी शर्मनाक बात होती। इसीलिए किसी की ना सुनते हुए, इतना दर्द झेलते हुए भी उन्होंने अपने ऑटोफगी को ऑन करने का संकल्प लिया। ये सारी चीजें करके अपनी ऑटोफगी को ऑन किया और अपने शरीर को पूरी तरह से क्लीन करके एकदम स्वस्थ कर दिया। ये ऑटोफगी क्या है और इससे बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, आइए जानते हैं। दरअसल हमारे शरीर में एक ऐसा हीलिंग सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ने के साथ ही नेचुरल एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकता है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी अपने ही आप को क्लीन करना शुरू करके रोगों को मिटा देती है। ये डेड और डैमेज सेल्स को खा जाती है और नए हेल्दी सेल्स का निर्माण करती है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं इसका असर आपके शरीर पर भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि दिमाग शरीर से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। दिमाग में जो कुछ सोचा जाए, शरीर वो करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर दिमाग से ये सोचा जाए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं हुई है, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो ऐसे में आपका शरीर भी वैसे ही काम करने लगेगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है दुआ का काम करना। वो कहते हैं ना कि जो दवा काम नहीं कर पाई, वो काम दुआ कर देगी। आप खुद सोचिए, किसी के कुछ कहने से लोग कैसे ठीक हो सकते हैं। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से पहले ओझा, तांत्रिक या पंडित जी के पास जाते हैं, और कई बार डॉक्टर के पास ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ किसी पंडित, ओझा, तांत्रिक के पास से जाकर ही ठीक हो जाते हैं। जबकि कई बार आगे चलकर ये खुलासा होता है कि वो पंडित, ओझा या तांत्रिक तो फर्जी है, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले जो लोग इनके पास जाकर ठीक हुए थे, वो लोग कैसे ठीक हो गए? वहीं आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि मुझे तो बस इस डॉक्टर की ही दवाई सूट करती है और किसी की दवाई तो पल्ले ही नहीं लगती। आखिर ये क्यों भला? क्योंकि जब आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरी तरीके से भरोसे से भरे होते हैं। आपके मन, दिल, दिमाग में एक बात की खुशी होती है कि आप वहां जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही तांत्रिक, ओझा या पंडित के साथ भी होता है। आप उनके पास जाने से पहले ही ये राय बना लेते हैं कि यहाँ जाने से और ये करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा होता है, जो कि आपकी बीमारी को खुद ब खुद कम कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी आपका सिर दर्द होता है और आप सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, तो ऐसे में आपका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि अगर आप दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज करके अपने काम पर फोकस करते हैं, तो आपको दर्द का एहसास कम होता है। और यदि तेज दर्द में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए, तो दर्द छूमंतर हो जाता है। मान लीजिए ऑफिस से आपको इंक्रीमेंट मिल गया, तो बस गया आपका सिर दर्द, क्योंकि जैसे ही आपको ये खबर मिली कि आपको इंक्रीमेंट मिल चुका है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं खुश करने वाले हार्मोन्स यानी ऑक्सीटोसिन पैदा हो गया, और ये ऑक्सीटोसिन उस दर्द के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से आपको दर्द का एहसास नहीं होता, बल्कि ऑक्सीटोसिन की वजह से खुशी का एहसास होता है।
और दर्द वहीं बिना किसी इलाज के मर जाता है। वहीं आप सभी को बता दें कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई आपको ठीक नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपके जख्मों को कुछ हद तक ठीक करता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपको बुखार हो गया है तो यह दवाई आपको बुखार में कैसे ठीक कर सकती है? दवाई तो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का बाहरी तौर से टेम्परेचर डाउन करता है। वहीं अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो तो पैरासिटामोल जैसी टेबलेट्स दिए जाते हैं। फायदा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपका शरीर सुन्न होने लगता है, जिससे आपको दर्द का एहसास न हो। वहीं आपने सुना होगा कि कोविड की कोई दवा नहीं थी और दवाई के तौर पर जो दिया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ दर्द निवारक था। आखिरकार कोविड से जूझ रहे लोग भी कैसे ठीक हुए, एक सवाल और उठता है। आप जानते होंगे कि अभी तक कैंसर की कोई खास दवा हमारी दुनिया में नहीं आई है, लेकिन इन सब के बावजूद कैंसर से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं। यहां तक कि जब आपको सर्दी खांसी होती है वो भी खुद ब खुद ठीक हुआ करती है। सर्दी में जब दवाइयां लेते हैं तो दवाई हमारे कफ को वहीं रोक देती है, जिससे आपको लगता है कि सर्दी ठीक हो गई, पर कुछ समय के बाद फिर से आपको सर्दी हो जाती है। जबकि अगर आप इसे नेचुरली ठीक होने दें तो आपके शरीर के अंदर कफ खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा और आपकी सर्दी भी ठीक हो जाएगी। यानी कि किसी भी बीमारी के होने से रोकने के लिए या फिर ठीक करने के लिए 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आप तक रोग आने नहीं देगा। दूसरा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि रोग से होने वाले तकलीफों से हमें राहत दिलाता है। वहीं तीसरा, ऑटोफगी सिस्टम करने में मदद कर सकता है। ये रोग से लड़ता है और शरीर का नया निर्माण करता है। पर इस ऑटोफैगी को ऑन करना बेहद कठिन है। आम लोगों में ये अक्सर डीएक्टिवेटेड पाया जाता है, लेकिन अगर आप एक बार अपने शरीर के ऑटोफैगी को ऑन कर लेते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं ऑटोफैगी को ऑन किस तरह से करते हैं। पहला, इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो कई प्रकार की होती है। पहला है कि व्यक्ति डिनर के बाद 18 घंटे तक कुछ भी नहीं खाए, यानी कि सुबह का चाय नाश्ता भी छोड़ दे। जी हाँ, कई लोग इसे 16/8 की फास्टिंग कहते हैं, यानी कि 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खानपान। वहीं महिलाओं के लिए 14 से 15 घंटे की सलाह दी जाती है। ऐसे में उनके पास 10 घंटे होते हैं। कुछ लोग एक सप्ताह में 24 घंटे कुछ भी नहीं खाते। कुछ लोग सप्ताह में 2 दिन उपवास करते हैं। इससे ऑटोफैगी हीलिंग सिस्टम एक्टिव होने लगता है। वहीं ऑटोफैगी ऑन करने के लिए दूसरे नंबर पर आपको कसरत करने की जरूरत है। आप जॉब, बिजनेस या घर की वजह से अधिक समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन योगासन करने की भी जरूरत नहीं है। तो सूर्य नमस्कार को ही अपनी जीवन शैली में शामिल करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा सुबह के समय धूप में घूमने का नियम बनाएं। या ये भी नहीं कर सकते हैं तो घर में 10 मिनट तक हल्की फुल्की कसरत तो करें, रस्सी कूदें या डांस करें। इससे भी ऑटोफैगी हीलिंग सिस्टम एक्टिव रेट बढ़ जाता है। वहीं इसके लिए आपका खुश रहना भी बेहद आवश्यक है। आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। आप देखें कि आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या करते हुए मिल रही है। अगर आप भीतरी तौर से खुद को खुश ना रख पा रहे हैं तो जरूर से जरूर कम से कम आप बाहरी तौर से खुद को खुश तो रखें। यानी कम से कम आप लाफिंग एक्सरसाइज करें। लाफिंग एक्सरसाइज एक बेहतरीन विकल्प है खुद को बाहर से खुश रखने की। जब आप बाहर से खुश होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि भीतरी तौर से खुद को खुश ना रख पा रहे हों तो ज़रूर से ज़रूर कम से कम बाहरी तौर पर खुश रखें। अपनी स्ट्रेस भरी जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर लाफिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। लाफिंग एक्सरसाइज एक बेहतरीन विकल्प है आपके ऑटोफैगी को ऑन करने का।
तो आप खूब हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, आप उन सबको भूलकर कुछ वक्त के लिए इमेजिनरी वर्ल्ड में जरूर जाएं। वहीं शोध के अनुसार ऑटोफेगी ऑन करने के लिए हल्दी और अंगूर बहुत लाभदायक होते हैं। जी हाँ, दरअसल हल्दी और अंगूर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ऑटोफेगी हीलिंग सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये ऑटोफेगी हीलिंग सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड और अंगूर के छिलकों में पाया जाने वाला रेस्वेरेट्रोल दिमाग और नसों के अंदर ऑटोफेगी के प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो जरूर सुबह खाली पेट अंगूर और हल्दी एक साथ खाने की कोशिश करें। साथ ही स्ट्रेस से दूर रहें। यदि आप बहुत अधिक तनाव लेते हैं या चिंता करते हैं तो इससे आपके इम्यून सिस्टम के साथ ही ऑटोफेगी सिस्टम को बहुत हद तक कम कर देता है। तनाव का आपके शरीर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसीलिए तनाव से बचें और खुश रहने के उपाय करें। खुश रहने के लिए आप मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं, पसंदीदा गाने सुन सकते हैं, कभी कभार अकेले में ही सही जरा ठुमके लगा लें और कोशिश करें अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाएं और स्वाद के चक्कर में सेहत ना भूलें। अब हमारी ऑटोफेगी सिस्टम के कमजोर होने का ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुकून की नींद लेना छोड़ चुके हैं। जी हाँ, नींद में हमारा ऑटोफेगी सिस्टम ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए पर्याप्त और अच्छी नींद लें और इस बात का ख्याल रखें कि हमें सिर्फ 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेनी है, बल्कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी है। आपकी नींद गहरी होती है तो वो 5 से 6 घंटे में भी पूरी हो सकती है या 4 घंटे में भी। जी हाँ, आप 4 घंटे सोकर भी स्वस्थ रह सकते हैं। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 से 5 घंटे की ही तो नींद लिया करते हैं। जरा देखिए वो कितने स्वस्थ हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कितनी देर सो रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से सो रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितनी गहरी नींद ले रहे हैं। इसी के साथ एक अच्छी डाइट लें, हेल्दी फूड लें। हेल्दी फूड का अर्थ है कि हम चाय, कॉफी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, मैदा, बेसन, समोसे, कचौरी, पोहे, पिज्जा, बर्गर आदि को छोड़कर शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। हमें फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड आदि के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, दही, सलाद, अनार, लहसुन, बीन्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फूल गोभी, नाशपाती, चुकंदर, सेब, चकोतरा, पपीता और अमरूद का सेवन करना ही चाहिए। और इन सब के साथ एक खास बात, नशे से दूर रहें। शराब, तंबाकू और सिगरेट के नशे से दूर रहें, क्योंकि ये हमारे इम्यून और ऑटोफेगी सिस्टम को कमजोर करता है। जी हाँ, अगर आप बताए गए सभी चीजों को पूरी तरह से पालन करते हैं तो आप अपने अंदर सुपरमैन को जगा देंगे, जो कि आपको बिना किसी दवा के बिल्कुल स्वस्थ रखेगा, बिना किसी खास बात के भी आपको खुश रखेगा और आपको जीवन जीने का एक अलग ही आनंद आ जाएगा। जी हाँ, तो बताए गए तरकीब को जरूर से जरूर अपनाएं और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फैमिली मेंबर को अवेयर करें। और अभी तक आप जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।